हाँ जी, तो बच्चों अब हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में। ध्यान से समझिएगा और सिंपल है, कुछ नहीं। इसमें बहुत सारा, जैसे मध्यकाल थोड़ा सा लंबा है, पर आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक क्लासीफाई फॉर्म में पढ़ाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप इन नोट्स को भी पढ़ सकते हो। मध्यकाल जो है वो आपका दो भाग में विभाजित है। एक तो पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसे हम कहते हैं भक्ति काल। तो वो देखो, जो आदिकाल था वो था 1050 से 1375 तक। भक्ति काल है 1375 से लेके 1700 तक, ठीक है। तो 13वीं सदी तक धर्म क्षेत्र में बहुत ही अस्त व्यवस्था आ गई थी। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। ऐसे में भक्ति आंदोलन के रूप में विशाल आंदोलन उठा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के अलावर संतों द्वारा की गई। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का जोर दिया। राम के सगुण और निर्गुण दो रूपों को मानने वाले दो भक्तों तुलसी और कबीर को इन्होंने प्रभावित किया। मुसलमानों को भारत में आए हुए अनेक शताब्दियां बीत चुकी थी और वह विजेता के रूप में आए थे और उन्होंने अपने धर्म को हिंदू धर्म से ऊंचा समझते थे। वे एक ईश्वर के पूजक थे। ये जो भक्ति काल वाले थे मूर्तियां का खंडन करते थे, परंतु दोनों में कुछ समानताएं थी कि हिंदू जो है वो एक व्रत रखते थे, ठीक है, और जो तसहीब फिरते थे, ठीक है, और हिंदू जो है वो तीर्थ यात्रा भी करते थे, जैसे हज यात्रा करते थे। तो हिंदू जो है वो एक घंटे घड़ियाल बनते थे और मस्जिद में अजान देते थे। देखो, वैसे ही मस्जिद में अजान देते हैं, जैसे हिंदू घंटे घड़ियाल करते हैं, ऐसे ही मस्जिद में अजान देते हैं। और हिंदू वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और मुसलमान कुरान का आदर करते हैं, ठीक है। सो सिंपल। फिर राजनीतिक क्या हुआ कि भारत के, जैसे हर्षवर्धन जी के बाद ना, जो राजनीतिक दिशा है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रही। एकदम केंद्रीय शासन कमज़ोर पड़ गया। राज्य को आसपास वाले पड़ोसियों को ही हड़प्पा मारने का चल गया था सिस्टम। मुसलमानों को भी जो है ना भारत में आक्रमण आरंभ कर दिए थे मुसलमानों ने भी। जैसे महमूद गजनवी, ये मध्यकाल का ही टाइम है। मोहम्मद गौरी, ये सब आए थे। गुलाम बना लिया था खिलजी, तुगलक का वंश था ये उस समय भारत। फिर जो ये हिंदू हैं वो राजनीतिक दृष्टि से मिट चुके थे। इसके अलावा हिंदू जो हैं वो धर्माचार्य और उन्हें मतलब मुसलमानों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। कबीर ने एक नया पंथ आरंभ करा जिसमें सब मानव एक ही भगवान को मानते थे, भाई भाई में कोई ऊंच नीच नहीं, जिससे कबीर जी ने ऐसा करा। अच्छा देखो, सामाजिक क्या हुआ उस समय कि आर्य लोग जो हैं वो 4 वर्णों में बढ़ गए। जैसे ये ब्राह्मण, शूद्र, इन सब का चक्कर बहुत चला था उस समय, वैश्य, ठीक है। तो इन सब के बीच में ना बहुत ही भेदभाव वाली भावनाएं उस समय बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिन्हें कबीर जी ने कोशिश की हटाने की। तो न्याय व्यवस्था जो है वो विरोधी बहुत ख़राब हो गई थी और इसलिए उस समय बौद्ध धर्म आया, जिन्होंने बहुत ही कड़ा जो है खंडन किया इन सब चीज़ों का। कबीर जी, रैदास जी, ये अनेक संत कवि रहे हैं जिन्होंने कुलों में पैदा हुए जो है मत भावों को मिटाने की कोशिश की है, बुराई को हटाने का प्रयास किया है। ये संत कवि थे। तो इसलिए अब हम बात करेंगे कि मध्यकाल में हमने बांटा भक्ति काल और रीति काल में, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा भक्ति काल। भक्ति काल में भी 2 प्रकार की भक्तियां हैं। एक है निर्गुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति में भी संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्वरी शाखा। निर्गुण भक्ति के जो कवि हैं वो है कबीर, नानक, रैदास, दाईदाल, सुंदरदास और मुलकधार। तो ये है संत काव्य की विशेषताएं, देख लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं, ये देखिए संत काव्य जो है, संत काव्य के बाद आता है हमारा
सूफी काव्यधारा, प्रेमाशरी शाखा, इसके कवि हैं मेन जयासी, मंजन, कुटुबन और उस्मात। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। अवधी भाषा चलती थी इस समय। उसके बाद हमारा आया, देखो निर्गुण भक्ति में हमने बताया दो, सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा। फिर हमारी आई राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा देख लीजिए, कृष्ण लीला का वर्णन हुआ, सूरदास, मीरा, नरदास, हरिदास, रसखाल, रहीम, ठीक है। उसके बाद देखिए राम भक्ति में तुलसीदास आए, अग्रदास आए, नामादास आए, प्राणचंद चौहान, इन सबों ने अपनी एंट्री करी। उसके बाद हमारा आता है रीतिकाल, 1700 से 1900 तक, तो 1700 से 1900 तक आता है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है रीतिकाल के समय थे, सन 1600 से लेके 1800 तक के बीच में इन्होंने माना। और इस काल में रामचंद्र शुक्ल आचार्य जी थे। तो परिस्थितियाँ ये थी कि मुसलमान लोग थे, वो संस्कृति, भारतीय संस्कृति और कला नष्ट होने लगी थी। अकबर और शाहजहाँ जो है वो उस समय थे, औरंगज़ेब आ गए थे। राजनीति में आप देखो मुगलों का दरबार था। ये सामाजिक में क्या था, राजा जो लोग हैं वो भोग विलास में मतलब व्यस्त हो गए थे। धार्मिक में भी आप देख सकते हैं, धार्मिक परिस्थिति में वही कि जो भक्ति का प्रचार हुआ था और राम लोक रक्षक के रूप में पूजे गए थे, और कृष्ण जो हैं वो लोग रंजक रूप प्रसिद्ध रहे, ठीक है। देखिए तो अभी ये आप ऐसे देख सकते हैं। फाइनली मैं आपको समझा देती हूँ, जो रीति काल है वो फिर 3 भागों में बटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो है उसमें शास्त्रीय दंग पर उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की स्थापना की। रीतिबद्ध शास्त्रीय दंग पर, जैसे चिंतामणि, कुलपति देव, भिखारी दास, रसिक, गोविंद, सोमनाथ, गवाल, प्रता, शाही और भूषण। और रीति सिद्ध, रीति का सीधे सीधे अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन रीति यहाँ स्वयं सिद्ध हो गई। बिहारी, सेनापति, रसानिधि, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और रीति मुक्त, शास्त्रीय बंधन तोड़कर कवि ने स्वच्छंद रूप से कविता लिखी है। गगानंद, झालम, बौद्ध, ठाकुर, द्विज देव। तो समझ में आया, रीति काल 3 भागों में बटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। फिर निर्गुण में सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा। सगुण में कृष्ण शाखा और राम शाखा। तो ये हमारा था मध्यकाल। आशा करती हूँ जो मैंने आपको बताया मेन बात वो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए सभी बच्चे और बढ़ते रहिए। जय साईं राम।